हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पर। बच्चों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक और वीडियो को लेकर के। आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आप सबको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल के शून्य को कैसे ज्ञात करते हैं, किसको शून्य कहते हैं। और इससे पहले का जो वीडियो था हमारा बच्चों एक्सरसाइज 2.1 का, उसमें आपको ये सिखाया गया था कि पॉलिनोमियल कहते किसको, यानी बहुपद किसको कहते हैं, और कौन बहुपद एक चर में है, कौन बहुपद दो चर में। चलिए आगे, आज हम सीखते हैं कि पॉलिनोमियल के शून्य किसको कहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जैसे ही हम वीडियो लेकर के आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप सीखते हैं कि पॉलिनोमियल के शून्य कहते किसको है। बच्चों, जैसे ये मैं लिख दूं x माइनस 5, ये एक क्या अपना बहुपद है। कौन सा बहुपद है, अगर पद के अनुसार बात करें तो द्विपदी बहुपद है ये, और ये रेखिक बहुपद है। अब इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या कर, शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस x माइनस 5 ये जो बहुपद है आपका, x का क्या वैल्यू रखें कि ये बहुपद शून्य हो जाए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर x माइनस 5 इज इक्वल 0 पुट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि x, ये -5 लेफ्ट साइड में माइनस में है, अगर आप इसको राइट साइड में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 + 5। तो x बराबर कितना हो गया 5। तो x का मान जो निकला बच्चों 5 निकला। दैट मीन्स ये x माइनस 5 जो बहुपद है उसका ये शून्यक है। अब इस x का मान x की जगह पर रखेंगे तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। रख करके देखिए, 5 x की जगह पर रखा और -5 इज इक्वल 5 माइनस 5 क्या हो गया 0 हो गया। तो x का वो वैल्यू या चर, जो भी चर हो x y z s t u v w x y कुछ भी रहे, जो चर रहेगा वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल का वह वैल्यू जो उस बहुपद को, उस पॉलिनोमियल को शून्य कर दे, उसको क्या कहते हैं बच्चों, शून्यक कहते हैं, या जीरोस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शून्यक और इंग्लिश में कहते हैं जीरोस। इसी तरीके से मैं एक लिख दूं बच्चों 5x माइनस 2, कहेगा इसका शून्य ज्ञात कीजिए। इसका शून्य कौन होगा, तो आप क्या कीजिए बच्चों, सबसे पहले उस बहुपद का जब शून्य ज्ञात करने के लिए कहा, सबसे पहले तो उसका मान रख दीजिए 0 इज इक्वल 0। अब सिस्टम वाइज जो प्लस माइनस में है x के साथ में उसको दूर कीजिए, यानी कि यहां पर लिखिए आप 5x बराबर, ये -2x के साथ में माइनस में है, दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, 5x के साथ में गुना में है तो दूसरे साइड भेजिए तो क्या हो जाएगा 2/5, गुना में है दूसरे साइड में जाएगा तो भाग में, तो x का वैल्यू हो गया 2/5। जैसे इस बहुपद में x का वैल्यू रखेंगे तो उस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए आप, 5 गुना x का वैल्यू कितना आया 2/5, तो आप यहाँ पर रखिए 2/5 और माइनस का 2, ये 5 से 5 कट गया, बचा कितना 2 - 2 बराबर कितना हो गया 0। फिर से वही बात कहूंगा बच्चों कि x का वह वैल्यू, या ये बोलिए चर का वह वैल्यू जो उस बहुपद को शून्य कर दे, वो क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्य कहलाता है। क्लियर बच्चों। अब यहां पर रख करके 3x माइनस 4, इस बहुपद का शून्य कितना होगा, क्या होगा शून्य, कैसे निकालेंगे। तो इसको क्या कीजिए बच्चों, आप जब शून्य ज्ञात करने के लिए कहा, तो शून्य ज्ञात करने के लिए जब भी कहे बहुपद को, तो बहुपद में इज इक्वल करके 0 डाल दीजिए, यानी कि 3x माइनस 4 बराबर 0। अब ये क्या हो गया आपका 3x, 4 को दूसरे साइड में भेजेंगे, इधर साइड में प्लस में है, साइड चेंज तो साइन चेंज, इधर माइनस में था दूसरे साइड में गया तो प्लस का हो गया। अब ये कितना हो गया आपका 3x बराबर 4 है। अब 3 देखिए x के साथ गुना में है, आप दूसरे साइड इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। तो x का वैल्यू कितना निकल गया आपका 4/3। इस x का वैल्यू अगर इस बहुपद में उठा करके रखेंगे
तो उस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए एक बार रख करके चेक कर लीजिए। 3 x का वैल्यू 4/3, तो आप यहाँ पर रखिए 4/3 -4, ये 3 3 कैंसिल और क्या हो गया 4 - 4 बराबर क्या हो गया 0। तो x का तो ये 4/3 क्या कर रहा है, उस बहुपद को शून्य कर दे रहा है, तो इसीलिए ये 4/3 इस बहुपद का शून्यक हो गया। y + 5 ये एक बहुपद है। इस बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले = 0 रखिए और y बराबर 5, y के साथ में प्लस में है, दूसरे साइड भेजिए तो साइड चेंज, तो साइन चेंज, इधर साइड में प्लस में है, दूसरे साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो गया। y का मान कितना हो गया, -5, यानी कि इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो कौन होगा, -5। अब कुछ बातों को आपको ध्यान में रखनी है बच्चों की, आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो, यानी कि किसी भी बहुपद का शून्यक कोई जरूरी नहीं कि शून्य ही होगा, 0 ही होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 -2 -5 कुछ भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी बहुपद का शून्यक जो होगा वो 0 ही प्राप्त होगा। अभी तक आपने जितने भी यहाँ पर बहुपद के शून्यक ज्ञात किए तो कहीं पर भी आपको शून्य प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि इस वाले बहुपद का शून्यक प्राप्त हुआ 5, इस बहुपद का शून्यक प्राप्त हुआ -5, इस बहुपद का शून्यक प्राप्त हो गया 2/5, इस बहुपद का शून्यक प्राप्त हुआ आपको 4/3। तो कहीं पर भी आपको 0 प्राप्त हुआ क्या, नहीं। तो ऐसा नहीं समझना है बच्चों कि किसी भी बहुपद का शून्यक जो होगा वो शून्य ही हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। और दूसरी बात ये याद रखनी है आपको कि 0 बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, 0 भी किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 0 नहीं होगा, 0 भी किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है। कैसे बच्चों, जैसे ये 5x, ये क्या है, एक बहुपद है, बहुपद है कि नहीं, एक पद में एक बहुपद है, तो इसका शून्य क्या होगा, तो x का कौन सा मान रखें कि इसको 0 बना दे, तो x का मान बच्चों जब 0 रखेंगे, x गुना 0 करेंगे तभी इस बहुपद का मान शून्य होगा, नहीं तो शून्य नहीं हो सकता है। तो 0 भी क्या है, बहुपद का शून्यक हो सकता है, कोई भी इंटीजर नंबर माइनस में हो या प्लस में हो या 0 हो, कोई भी है वो बहुपद का शून्यक है। जैसे 3x, तो इसका शून्य क्या होगा, आप मैंने क्या कहा था, बराबर 0 डालिए तो 0, तो x 3x के साथ गुना में है, दूसरे साइड में भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो 0/3 x का क्या हो गया, x बराबर हो गया 0, क्योंकि 0/3, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, तो x का मान कितना निकल गया, 0 निकल गया, 0 निकल गया। तो 0 भी बहुपद का शून्यक हो सकता है, ऐसा नहीं कि 0 शून्यक नहीं हो सकता। और तीसरी बात आपको याद रखनी है, प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। अभी तक जितने भी मैंने बहुपद आपको एग्जाम्पल में लेकर के समझाया वो सब के सब क्या थे, रेखिक बहुपद थे। और इससे पहले के चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था कि रेखिक बहुपद कहते किस पर। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं कि जैसे ये मैं एक बहुपद लिखूं बच्चों, 3x + 4, ये एक मेरा बहुपद है। अब इस बहुपद का जो वेरिएबल है बच्चों, चर जो है, उसका मैक्सिमम पावर कितना है। सबसे पहले तो आप चर बोलिए कौन है, जी हाँ, चर जो है वो x है। अब इस x का पावर में कुछ नंबर है क्या, आपको यहाँ पर पावर में कितना नंबर है, 1। अगर किसी भी बहुपद का मैक्सिमम पावर जो रहेगा 1 रहेगा तो वह रेखिक बहुपद कहलाता है। 5x - 4, तो इस 5x वेरिएबल कौन है, x है, x का पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो आपका पावर वहां पर 1 है। और जिस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, अगर किसी भी बहुपद का वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 होगा तो वह रेखिक बहुपद है। y - 4 ये एक रेखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है बच्चों उसका पावर कितना, 1 है, तो ये रेखिक बहुपद है। 3y - 4 यहाँ पर जो रेखिक, ये कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है, वेरिएबल का पावर कितना है, 1। लेकिन अगर रख दें 3y² - 4, तब ये रेखिक बहुपद नहीं है, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि वेरिएबल का पावर कितना है बच्चों, 2 है,
वेरिएबल का पावर 2 है, द्विघात बहुपद है। तो प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था बच्चों कि जिस बहुपद के जितने जैसा अगर रेखिक बहुपद है तो एक शून्यक, द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक, त्रिघात बहुपद है तो तीन शून्यक। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जितना होगा उतना ही उसके शून्यक होंगे। जैसे ये रेखिक बहुपद है तो इसका एक शून्यक होगा। और चौथी बात कही है, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। एक से अधिक शून्यक, अगर रेखिक बहुपद है तो एक शून्यक, द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक, तो एक से ज्यादा शून्यक हो गया। त्रिघात बहुपद है तो तीन शून्यक। चलिए बच्चों, अब हम इससे रिलेटेड सवाल को बनाते हैं कि आपके एक्सरसाइज 2.2 में कौन कौन से सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल है बच्चों की निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। एक बहुपद दे दिया गया आपको, क्या है बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। कैसे मान ज्ञात करना है कि जब x बराबर 0 हो तब मान ज्ञात करना है। x बराबर -1 रख करके ज्ञात करना है, x बराबर 2 रख करके ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन, बहुपद क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्या कहा, x का मान 0 रखिए, तो पुट x बराबर 0। x बराबर क्या रखें बच्चों, 0 रखें। x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि x बराबर 0 रखने का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दीजिए। तो कितना हो गया, 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो कितना हो गया, 5 गुना 0 तो कितना हो जाएगा बच्चों 0, माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर तो 0 प्लस 3। तो 0 माइनस 0 प्लस 3 तो वैल्यू कितना हो गया 3। ये अगर x का मान हम 0 रखें तो इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का मान कितना निकलेगा बच्चों, 0 निकलेगा। ये सॉल्यूशन नंबर 1। 2 नंबर का इसका कैसे निकालें, सेम इसी तरीके से। बहुपद है हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x का मान कितना रखना है बच्चों, x बराबर रखना है -1। x का मान -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना जहां जहां x है वहां वहां पर -1 रखिए, -4 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 गुना -1 प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और फिर -4 गुना -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों का 1 हो जाएगा, प्लस 3 -5 -4 गुना 1 तो कितना हो गया -4 प्लस 3, -5 -4 कितना हो गया -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 कितना हो गया -6। तो इस बहुपद का मान हो गया 6। अब अगला x बराबर 2, ये आपको निकालना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्या कहा गया कि बच्चों निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ y दिया हुआ आपको कि y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब इस y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 में आपको क्या करना, एक बार y की जगह पर 0 रखना। जैसे यहाँ पर क्या रखा हुआ है y, तो ये py यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ y, यानी कि जो बहुपद है हमारा y वाला बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए pt, इसका मतलब हो गया पॉलिनोमियल ऑफ t, यानी कि जो हमारा बहुपद है उसमें कौन सा चर है, t है। ये पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है उसमें वेरिएबल कौन है, x है। यहाँ पर भी पॉलिनोमियल ऑफ x, इसका मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है उसका वेरिएबल कौन है, x। अब इस y की जगह पर या x की जगह पर या t की जगह पर हमें क्या करना, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रख करके, एक बार 2 रख करके, इस तरीके से मान ज्ञात करना है। जैसे 1 नंबर का सवाल मैं बना करके दिखाता हूं आपको कि py, ये आपका क्वेश्चन है, py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। आपको पुट क्या करना है बच्चों, P0 पुट करना है। क्या पुट करना है, P0, यानी कि P0 y की जगह पर क्या हो गया, हमने y की जगह पर क्या रखा बच्चों, 0 रखा,
तो पूरे पोलिनोमियल में हम y की जगह पर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर y स्क्वायर है यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 1 आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हम पोलिनोमियल ऑफ, अब यहाँ पर p कितना रखें 1, y की जगह पर अब क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। p1 रखेंगे तो इस पोलिनोमियल में क्या हो जाएगा, y की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बराबर 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 1 और माइनस 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 1 माइनस 1 खत्म, बच गया कितना 1। ये हो गया आपका। उसके बाद का पोलिनोमियल ऑफ यानी कि y का मान कितना रखना है, 2 रखना है। आप फिर से यहाँ पर y का मान 2 रख करके देख लीजिए। P2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 रखा हुआ, तो आप रखेंगे P2 रखा है हमने यहाँ पर py। अब P2 रख रहे हैं यानी कि y की जगह पर क्या रखना है 2 रख रहे हैं, तो y की जगह पर हम यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 माइनस 2 इज इक्वल कितना हो गया बच्चों 3। इस तरीके से आपको एक बार P0 रखना है, फिर P1 रखना है, फिर P2 रखना है। इन सभी में ये मैंने 1 नंबर का बता दिया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसी तरीके से आप सारे सवालों को बना सकते हैं। अगर नहीं बने तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको फिर से सॉल्व करके बताएंगे। चलिए बच्चों चलते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा हमारे सामने कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। जैसे यहाँ पर px पोलिनोमियल ऑफ x दे दिया गया बच्चों की 3x प्लस 1 और x बराबर दे दिया यहाँ पर x बराबर माइनस 1/3। कह रहा है कि x बराबर माइनस 1/3 इस बहुपद का शून्यक है। शून्यक कब होगा बच्चों, जब बहुपद का मान 0 निकल जाएगा तो शून्यक होगा। चलिए चेक करके देखते हैं। सवाल नंबर 1, पोलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है कितना बच्चों कि 3x प्लस 1 और x बराबर कितना दिया हुआ है माइनस 1/3। आप क्या कीजिए यानी कि आप x की जगह पर रखेंगे माइनस 1/3 बराबर 3 गुना, यहाँ पर x है, x की जगह पर क्या रखा हमने माइनस 1/3, तो आप भी रखें यहाँ पर माइनस 1/3 प्लस 1। ये 3 कैंसिल हो गया तो बच गया कितना माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 0 हो गया। तो पोलिनोमियल ऑफ माइनस 1/3 यानी पोलिनोमियल ऑफ x 3x प्लस 1 में x का मान माइनस 1/3 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हो गया। तो हम ये कह देंगे संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो ये बात कह सकते हैं कि बहुपद का शून्यक है। कौन शून्यक है, माइनस 1/3। किसका शून्यक है बच्चों, 3x प्लस 1 का शून्यक है। अब इसी तरीके से 2 नंबर को देखिए, मैं 2 नंबर को बनाता हूं। 2 नंबर का जो आपका पोलिनोमियल ऑफ x है वो क्या है 5x माइनस पाई है। क्लियर बच्चों। और आपको x का जो वैल्यू दिया हुआ वो 4/5 दिया हुआ, तो आप x की जगह पर क्या रखिए 4/5 लिखिए बराबर 5 गुना x का मान हमने कितना रखा 4/5, तो आप यहाँ पर लिखिए 4/5 माइनस पाई। यहाँ से पाई 5 कट गया बच्चों, तो कितना बच गया 4 माइनस पाई। तो क्या 0 निकला, 0 नहीं निकला। तो हम ये कहेंगे बहुपद का शून्यक क्या, बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर बच्चों। इसी तरीके से आप बाकी सवालों को बना लीजिए। अगर नहीं बने तो आप हमें बताइए, बाकी सारे सवालों का आपको सॉल्यूशन आपको मेरे पास मिल जाएगा। फिर से मेरा उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।